हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम विंटर सीड्स, उनके जर्मिनेशन और उनके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि विंटर में हमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं। कुछ को हम नर्सरी से ला कर लगाते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स को हम सीड वाइज लगाना पसंद करते हैं कि घर में ही सीड डाल दिया और जर्मिनेट हो गए। बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत फूल हमारे पूरे आंगन में फैले हुए रहते हैं। तो उसके लिए हम सीड ले आते हैं और बहुत ट्राई करने के बाद भी या तो सीड जर्मिनेट नहीं होता है, या फिर जर्मिनेट होकर सूख जाता है, हमें पता नहीं चलता, या फिर जर्मिनेट होकर थोड़ा बढ़ने के बाद मर जाता है। तो ये 3 कारण के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि सीड जर्मिनेट ही नहीं होता है। जैसे कि इस गेंदे के सीड्स के बारे में यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा गेंदे का सीड डला हुआ है, लेकिन उनमें से जर्मिनेशन रेशियो भी तो काफ़ी कम है। तो 2-3 कारण इसके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आपका सीड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर जो आपका सीड है या तो उसमें फंगस लगा हुआ है, या तो आपकी मिट्टी में फंगस है, या फिर मिट्टी में आपके किसी तरह के छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं। यहाँ पे आई विश मैं आपको दिखा पाती, पर यहाँ पे मैंने इंसेक्टिसाइड डाल दिया है तो सारे कीड़े आज तो भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो सड़ती हुई चीज़ों को खाने के लिए मिट्टी में रात के वक्त आते हैं। जो रात को आते हैं दिखाई भी नहीं देते, और ऐसे कीड़े वैसे हार्मफुल नहीं होते हैं, ये सड़ती हुई चीज़ों को खाते हैं। लेकिन जब सीड प्रोपगेशन की बात आती है, जब सीड्स को हम डाल के रखे हुए होते हैं और जब सीड्स में से कुछ पार्ट, जैसे कि उनमें पेटल्स वगैरह लगे होते हैं, स्पेशली मैरीगोल्ड में, तो वो सड़ने लगते हैं। तो ऐसे कीड़े जो होते हैं सीड के उन पेटल्स के साथ साथ सीड्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण आपका सीड जर्मिनेट नहीं होता है। इस तरह के इंसेक्ट्स में जो हार्मफुल नहीं होते हैं पर बाद में हो जाते हैं, चींटियां भी आती हैं। क्योंकि ये चींटियां कई बार सीड्स को उठा के ले जाती हैं और सीड बचता ही नहीं है, तो कहाँ से जर्मिनेट होगा। ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम कि सीड अगर अच्छा नहीं हुआ तो। उसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम ये आता है कि जब सीड जो होता है वो जर्मिनेट तो हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। हम क्या करते हैं, इस तरह की मिट्टी में सीड डालते हैं जिसमें से बहुत जल्दी मॉइस्चर गायब हो जाता है। जैसे कि आपको मैं इस वाले गमले में दिखाती हूँ, आप इसमें कितना भी पानी डालेंगे बहुत ही जल्दी मॉइस्चर इसमें से उड़ जाता है। तो सीड जर्मिनेट होता है और तुरंत ही उसकी जो जड़ है वो धूप के संपर्क में आते ही सूख जाता है, और जैसे ही वो सूख जाता है फिर आपका सीड जितनी ऊर्जा उसकी जर्मिनेट होने में इस्तेमाल होती है वो पूरी खर्च हो जाती है, और फिर आपका सीड बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है और आगे का जो उसका ग्रोथ प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। इसके अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो सीड होता है आप उसे मिट्टी में कुछ ज़्यादा ही नीचे दबा देते हैं। इतना नीचे दबा देते हैं कि सीड बहुत ही छोटा होता है और उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो मिट्टी को पुश करके बाहर आ सके। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका सीड प्रॉपर जर्मिनेट हो पाए। बहुत ही ज़्यादा छोटे सीड जैसे पिटूनिया वगैरह के सीड्स को कभी भी मिट्टी के नीचे नहीं दबाना चाहिए। और बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए, और कुछ सीड्स को छाँव की और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द प्लांट सीड को लगाना है और उनके जर्मिनेशन पे नज़र रखनी है। सेकेंड इशू जो आता है वो है ओवर वाटरिंग का। हम सीड तो डाल देते हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि जो सीड होते हैं वो नीचे से गलने लगते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ पौधों में ऐसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पे जिनमें जो जड़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो आप मरा हुआ सा पौधा छोटा सा देख पा रहे हैं, ये मेनली इसके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वो ओवर वाटरिंग का है। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो अविकसित हो जाती हैं, या फिर अगर आप इन छोटे छोटे वाले में जड़ों को देख पाएँ तो कुछ जड़ें गलने लगती है। इसके साथ आप पत्तों में आप थोड़ा थोड़ा सा इंसेक्ट बाइट के निशान भी देख पा रहे होंगे। ये इंसेक्ट आके इनकी जड़ों को खा लेते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ऊपरी हिस्से को खा के ख़त्म कर देते हैं, तो सीड फिर नहीं बढ़ते हैं। तो कीड़े और ओवर वाटरिंग के साथ आपका सॉइल मिक्सचर भी सही होना चाहिए। कुछ सीड्स को ड्राई सॉइल पसंद होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द सीड्स जो होते हैं उन्हें मॉइस्चर वाली रिच वाली सॉइल पसंद होती है, पर हमें ओवर वाटरिंग नहीं करना होता। तो ऐसे में आपको ऐसी जगह पे सीड्स को रखना चाहिए जहाँ से सारा पानी ड्रेन हो जाए पर मॉइस्चर बना रहे। इसके लिए बेस्ट होता है कि सीड का प्रोपोर्शन बनाते वक्त 60% कोकोपीट का यूज़ करें, और पानी को ऊपर ऊपर से स्प्रे करें, ना कि एक ही बार बहुत सारा पानी डालने से बचे। स्प्रे करने से पानी अगर आप स्प्रे करेंगे तो नमी तो बनी ही रहेगी, साथ ही आपका मिट्टी जो है मॉइस्ट बना रहेगा, लेकिन सॉगी नहीं होगा। साथ ही अगर आप मेरी तरह
ग्रो बैग्स का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ग्रो बैग्स में पानी ठहरे ना। इसके नीचे ईंट वगैरह आप लगा के रखें ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। और आपको सुबह शाम 2 टाइम पानी देना है। पानी आपको 2 टाइम देना है, लेकिन पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए। जैसा कि इसमें आप निशान देख सकते हैं, जब पानी ठहरता है तो इस तरह की इसमें मोल्ड्स वगैरह जमने लगते हैं और बहुत सारी ऐसी आप गीलेपन से होने वाली प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि पानी ज़्यादा हो रहा है। और एक बार आपने मिट्टी बना लिया तो इस प्रोपोर्शन को बदला भी नहीं जा सकता, इसलिए ये सब काम आपको सीड लगाने से पहले करना है। मोस्टली तो मेरे में सीड्स बढ़ रहे हैं, ये देखिए, और कीड़े उनकी पत्तियों को खा ले रहे हैं। तो आज मैंने इंसेक्टिसाइड डाल दिया है और मोस्ट ऑफ द सीड्स मेरे वाले तो देखिए जर्मिनेट हो चुके हैं। और उसके बाद जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इन्हें निकाल के मैं एक एक गमले में एक एक पौधे को डालूँगी दूर दूर, सो दैट एवरी जो प्लांट है उन पे नज़र रखी जा सके। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा कीड़ा, कहाँ गया, लगता है छुप गया। तो वो मिट्टी में छुपे हुए हैं, बाहर आते हैं रात के वक्त और ऑलमोस्ट सभी पौधों के आप हेड को देख सकते हैं, कुतर के चले जाते हैं। फिर सीड्स बढ़ते तो हैं लेकिन जर्मिनेट होकर बढ़ते तो हैं लेकिन फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे इसका, कीड़ों का, जर्मिनेशन का, धूप चाहिए या नहीं चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, उसके बाद ही आपके जो सीड्स हैं वो प्रॉपर जर्मिनेट करेंगे। मेरे वाले तो ऑलमोस्ट सभी जर्मिनेट कर रहे हैं। इस तरफ के जो हैं एक और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि जो सीड्स होते हैं उन्हें हर सीड्स का जर्मिनेशन का टाइम अलग अलग रहता है। कुछ बहुत ही जल्दी जर्मिनेट कर देते हैं और कुछ जो सीड्स होते हैं वो थोड़े से स्लो जर्मिनेशन या लेज़ी जर्मिनेशन जिनमें होता है। तो उन सीड्स को लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जैसे कि आप ये स्वीट सुल्तान के सीड्स हैं, ये लेज़ी जर्मिनेटर होते हैं, इन्हें जर्मिनेट होने में वक्त लगता है। तो ऐसे भी सीड्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, जो थोड़े लेट लगते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही लेट से जर्मिनेट होते हैं। तो अगर आप इस तरह के सीड्स लगा रहे हैं जिनका जर्मिनेशन अलग अलग टाइम पे होता है तो ऐसे सीड्स को आपको अलग अलग पॉट्स में लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ सीड्स जर्मिनेट होने के बाद उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। जर्मिनेट होने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। एक बार जर्मिनेट हो गया फिर आप उतना ही पानी डालेंगे जितना सीड जर्मिनेशन के पहले डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें रूट में सड़न की प्रॉब्लम हो। तो टाइम के हिसाब से आप सीड्स को लगाएं। जैसे मैंने एक ही में हर तरह के सीड लगा रहे हैं, ऐसे सीड्स ना लगाएं, आपको अलग अलग गमले में लगाना है ताकि आप उनके ग्रोथ पर नज़र रख सकें और उस हिसाब से उन्हें पानी दे सकें। और हाँ, शुरू में आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही यूज़ करें, बाद में बेस्ट है कि आप दूसरे तरह के कंपोस्ट यूज़ करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और केमिकल कंपोस्ट केमिकल आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो गल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।